सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं लोकेश यूपीएसआई तेजस्वी बैच में आपको स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक होगे, बढ़िया होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज सिंप्लीफिकेशन का हमारा पार्ट 2 है। कल हमारी पहली क्लास आई थी, आज क्लास 2 है। और इस सरलीकरण को हम 4 क्लासों में, करीब करीब 4 या 5 क्लासों में कवर करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी और आज जो क्लास है, इनमें हमारी कैलकुलेशन होने वाली है। इसके बाद शायद थ्योरी वाली क्लास आएगी। तो साथियों, आपका समय ज्यादा न लेते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 999 सही 98/99 इंटू 99। तो साथियों, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 3 9 है और इसके नीचे 2 9 है। अब सीधी सी बात है, हमें पहले तो इसकी गुणा इसमें करनी है, फिर ये जोड़ना है। ऐसा ही तो है। और इससे पहली क्लास में हमने सीखा था कि जितने 9 हो, यानी कि 9 का स्क्वायर, एक 99 का स्क्वायर, या 999 का, या 9999 का सेम अंक। लेकिन अब यहाँ सेम अंक थोड़े ही हैं, यहाँ एक कम ज्यादा हो गया। तो इन चीजों को हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे ये सही है, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक सही, कलर चेंज कर लें। तो साथियों, मैंने लिखा यहाँ एक सही 1/2। एक सही 1/2। ये जो एक सही 1/2 है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1+1/2, यानी 1+1/2 लिख सकता हूँ ऐसे। जैसे सही में लिखा हुआ है, ऐसे इसे इसे ऐसे लिख सकता हूँ। यदि आप कह रहे हो हाँ, तो बिल्कुल सही हो। यदि आप कह रहे हो ना, तो गलत हो। इसे हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। इसे ऐसे और ऐसे लिखने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी कैसा भी अंतर नहीं है। बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि यहाँ प्लस होता बीच में, तो एक ही बात थी, एक ही बात थी। अब यहाँ प्लस नहीं है, तब भी एक ही बात है। अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, 2 एकम 2 और 1, 3/2 हो जाएगा ये भी। और इसे भी यदि मैं यहाँ एक एलसीएम ले लूं, एलसीएम 2 कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 1। ये भी 3/2 हो जाएगा। और आप कुछ भी संख्या रख के देख लो, कुछ भी आना ही यही है, क्योंकि जब दोनों एक होते हैं तो एक ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी, है ना। भाई सिंप्लीकेशन है तो हम छोटी छोटी चीजों को भी तो समझेंगे। हम कुछ भी चीज मिस नहीं कर सकते इसमें, कुछ भी। अब देखो, अब हम सीखते हैं 999 सही 98/99। तो इसकी इसमें गुणा करना सीख लो भाई। हम एक एग्जांपल ले लें, मान लो जैसे क्या है, 3 9 है। कितने, 3 9। और हमें इसमें दोनों की गुणा करनी है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम 1 9 का क्या लिखते हैं, 1 9 का 81 लिखते हैं। बताया था, बताया था ना। हमारे हिसाब से कितने 9 बचे, एक। तो एक, 1 9 की एक जीरो, 1 9। अब देखो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ हमारे यहाँ तक कवर हो गया। अगर हम 99 में 99 की गुणा करते तो ये आता। आता नहीं आता? पिछली क्लास में बिल्कुल यही समझाया था मैंने। भाई 1 9 का हमने 1 लिख दिया, इधर 8 लिख दिया, यानी 81 लिख दिया। 1 9 बचा, 0 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब जो 1 9 बचा, जो हमारे पास 1 9 बचा, उसे हम यहाँ लिख दो। बस, कुछ नहीं करना। जो 9 बच रहा है, उसे हमें बीच में लिखना है। मान लो जैसे 3 9 है, या 4 भी हो सके। भाई 4 हो सके ना। और 4 9 में मुझे दोनों की गुणा करनी पड़ती। तो 1 9 का 81 लिख दो। इतना कवर हो गया हमारा। इतना कवर कैसे हो गया भाई, इस 9 की जीरो और इस 9 का यहाँ 9, इतना कवर हो गया। बचे कितने 9, दोनों। इन दोनों को बीच 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 में लिख दो, दोनों के बीच में। कोई दिक्कत? 5 होते तब भी यही काम करते, 5 होते ऊपर तो 1 9 और बढ़ जाता है यहाँ। कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, है ना। अब ऐसे ही ये है, हमें काम वही करना है, जितने 9 एक्स्ट्रा हो बस वो बीच में लिखने हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और जो हमारी भी गुणा होगी, बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है मेरे मेरे मित्र। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज सबकी समझ में आ गई ना।
आ गई होगी, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल दे दिए मैंने। अब देखो 99 गुणा 999 में करूंगा तो क्या आएगा? मैंने कहा था आपसे, अभी तो करा था, अभी शायद मैंने यही बताया था, इन दोनों का। भाई एक 9 का 81 और एक 9 का 0, इधर 9, कितने 9 बचे, इधर लिख दो। आ गया ना ये? अब ये लिखने के बाद मुझे क्या काम करना था? मुझे 98 ऐड करना था। और जब 98 ऐड करूंगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया तो ऐसे जोड़ लो। हो गया, बटे 99 इंटू 99। अब यही तो आवेगा भाई, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब यही तो आवेगा, इस 99 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 98,999 यानी 999 है इसमें, 98,999, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी समझ में आया होगा ना? देखो आज थोड़ी दिक्कत हो गई है, ये क्वेश्चन इधर होना चाहिए था, इधर हो गया है। हमने अपने टेक्नीशियन को बता दिया, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन इधर होने वाले हैं, है ना? अभी थोड़ा सा मैनेज करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन पे आपको क्लियर कराया था, 999 सही 1/7 है। अब इसे चाहे ऐसे लिख लो, 999 प्लस 1/7, एक ही बात है। समझा था नहीं समझा था? यदि मैं इसे 1000 मान लूं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से 1000 मान लूं इस 999 को, 1 2 3 4 5 6, भाई मैंने माना इसे 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 6000। हो जाएगा नहीं हो जाएगा 6000? जब मैंने इसे 1000 मान लिया, तो ये 6000 हो जाएगा। अब देखो एक मैंने यहाँ ज्यादा लिया था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ही मैंने 6 ज्यादा ले लिए। कितने ज्यादा ले लिए? 6 ज्यादा ले लिए। अब 6000 में से मैं जब 6 माइनस करूंगा, तो कितना आवेगा मेरा? आवेगा नहीं आवेगा? आवेगा। 59 से 94 बिल्कुल आ जाएगा गुरु जी। तो प्लस का चिन्ह लगा दो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्लस ही रहता है, कोई दिक्कत आनी ना चाहिए। यहाँ कितना बचेगा? 1/7 प्लस 2/7, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या? 6/7। यही तो है साथियों, यही तो है। मैंने आपको बताया था जब गिनती हो, पहले तो ये तो खैर 6 तक है, हो सके ज्यादा भी होती। जब गिनती हो तो n+1/2 बताया था, n का योग। भाई 6 तक लगातार गिनती है, तो हम कैसे करेंगे? n का मान 6 हो जाएगा, n+1 का मान 7 हो जाएगा, बटे 2। तो 2 दिया 6, ये आ जाएगा 21। मैं ये कह सकूं कि 1 2 3 4 5 6, 6 तक का योग कितना हमारा? 21। कम संख्या है तो लिख के भी जोड़ सको, और जिन पे ये तरीका आवे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और जिन पे नहीं आता, तो सबसे पहली क्लास में शायद दूसरी में मैंने यही चीज पढ़ाई, संख्याओं का योग। अब ये कितना आ गया? 21। अब ये कितना हो जाता है यहाँ? यहाँ हो जाता है 21/7। कितना हो जाता है? 21/7, 7 के 21। जो बीच का मान है ये जो बीच का मान है कितना आ जाएगा? 3। आ जाएगा 3, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा गुरु जी। तो आ जाएगा तो कर लो ना फिर। भाई हमें 59 94 प्लस करने हैं, कितने? 59 94 + 3 कितना हो जाएगा? 59 97। बात समझ में आ गई गुरु जी? समझ में ही आनी चाहिए, समझ में ही आनी चाहिए बस। ये कितना हो जाएगा? डी ऑप्शंस। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया था, आज हमारी कैलकुलेशन होने वाली है, यही तो बताया था। अब देखो यहाँ एक्स के सवाल आ गए। भाई ये कैलकुलेशन है, सरलीकरण इस चैप्टर का नाम है, तो यहाँ तो एक्स वाले भी करने पड़ेंगे तुम्हें। कभी ये सोचो गुरु जी एक्स वाले सवाल क्यों आ गए? एक्स है, ऐसे इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें इग्नोर करे, ठीक है। चलो अब देखो ये कोष्टक है ना, कोष्टक बंद है, x+1 का मैं इसमें पढ़ूंगा और इसे ऐड करूंगा। भाई मैंने क्या कहा था, इसे सही में मान लो, बीच में प्लस है तो सही में मान लो, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। बीच में प्लस नहीं है तो तुम मान सको प्लस, और है तो हटा भी सको, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कर लो। लेकिन मैं तो इसे हटा रहा हूँ, मैं तो इसे ऐसे ऐसे मान रहा हूँ, एक सही x+1 मान रहा हूँ मैं तो x+1 का पहाड़ा मैं इसमें पढ़ूंगा, फिर इसे ऐड करूंगा, तो कितना आ जाएगा? x+2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा गुरु जी। आ जाएगा भाइयों, बिल्कुल आ जाएगा। चलो तो करो अब आगे फिर। ये कितना हो जाएगा? x+2 बटे x+1। x+2 का इसमें करा, ये ऐड करा, कितना हो जाएगा भाई? गुणा का चिन्ह है, x+3 बटे x+2। गुणा का चिन्ह से इसे ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? x+4 बटे x+3। हो जाएगा साथियों, इंटू x+4 का इसमें करूंगा, ये कितना हो जाएगा? x+5
बटे x+4 हो गया ये। अब देखो x+2 से ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, कितना बचा हमारा x+5 बटे x+1, यही तो बचा। क्या बचा? x+5 बटे x+1। कितना बढ़िया समझा दिया गुरु जी, ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों एक चीज याद आ गई, कहना चाहूंगा, जब तक झुर्रियां भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरा शौक जिंदा है, मेरा रौब जिंदा है, किस्मत भी मेरा क्या बिगाड़ेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। तो मेरे भाइयों ये लाइन तुम्हारे लिए है, ठीक है? कम से कम उनके लिए पढ़ो, अपने लिए ना सही, उनके लिए पढ़ो जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, हम इसे किस तरीके से कर सकें? हम इसे कर सकें 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 3 × 4 डॉट डॉट डॉट। भाई डॉट 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 लगा दो, सगरे लिखने क्या मतलब है, क्या क्या मतलब हमारा? भाई n+1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या लिख लो। अब देखो ये सीरीज मैंने सिखा दी है, तो मैं सिखाई थी, सिखाई थी नहीं सिखाई थी, भिन्न वाले जो पार्ट था हमारा फ्रैक्शन, ठीक? उसमें जो पार्ट 2 था, मैंने सारे हर टाइप के सवाल करा दिए, हर टाइप के। तो जिन भाइयों ने नहीं देखी देख लेना, सब कुछ क्लियर कराया मैंने, सब कुछ। और हम छोड़ कुछ नहीं रहे, सब चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, सारी चीजों को। मैंने बताया था इनका अंतर कितना है, 1/1 बाहर लिख दो, अंदर क्या बचेगा, ये पहली संख्या लिख दो 1/1 माइनस लास्ट की संख्या उतार लो n+1, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं करोगी, नहीं है तो फिर आ जाओ ना ही। नहीं है तो देखो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, बाहर एक है, अब यह 1/1 है तो या भी एक मान लो, तो इसका पहाड़ा इसमें करके इसे माइनस कर सकूं? भाई मैंने क्या कहा, इसे सही मान लो ना, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो ऐड कर दो, बस यही तो दिक्कत थी। तो मैं इसका इसमें पढ़ूंगा, यहाँ एक मान लो पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा n+1 -1 बटे n+1। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत जहां तक? कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो ये +1 है, ये -1 है, तो इससे +1 से -1 खत्म भाई, एक में से एक जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास? ये बच जाएगा n/n+1। कितना बच जाएगा? n/n+1 है इसमें, ये ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे साथी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं, तो हमने वो सवाल रख लिए हैं जो एग्जाम में आते भी हैं या फिर आए हुए भी हैं, ठीक है? तो ये कित क्या आ जाएगा? भाई हम पे हर तरीके का सवाल आने चाहिए, तभी तो बात बनेगी। और मैंने बता दिया एक से ऐसे इग्नोर कर दो, जैसे समझ गए ना? ठीक, समझदार हो तुम, समझ जाए करो। भाई यदि देखो एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा यहाँ, जब ये सवाल आ गया तो x/y बराबर कितना 4/5 है, तो हमें x और y का मान निकालने की जरूरत नहीं है। भाई ये बीच में बराबर है, तो हम ये कह सकें x का मान 4 है और y का मान 5 है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई गुरु जी। अब देखो यदि ये ऐसा आता, x/4 बराबर y/5, या बराबर z/, कुछ भी आ जाता, मान लो z/ कुछ भी आ जाता 6 मान लो। अब ये बराबर में, अब ये नहीं कि x की वैल्यू y मान लो, मान सको कोई दिक्कत ना, लेकिन क्यों मानोगे जब हमारे पास नीचे x की वैल्यू दे दी तो? बात आ गई समझ में? जब हमारे पास x की वैल्यू दे दी तो यू क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूं तुम्हें, यदि बराबर में हो तो x की वैल्यू ये है, और जब मान नीचे हो तो x की वैल्यू ये है, तो ये यही की यही मान लो, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 6 है। कोई दिक्कत ना भाई, कोई दिक्कत ना है, कैसी भी कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। अब देखो जैसे मैं निकालता, मैं 5 की गुणा इधर कर देता 5x आ जाता, बराबर 4 की गुणा इधर कर देता कितना आ जाता? 2 से ही समझा लें, इसे तो हटा ही दो, खैर 2 से ही समझा लें। देखो 5 इधर कर दिए 5x, इधर कर दिए 4y, कितना हो गया 4y। तो आई ना देखो x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, आ गया x बराबर 4 और y बराबर कितना 5, y बराबर 5।
ठीक है, तो चीजें समझ में आई होंगी। चलो तो अब आगे बढ़ो, बढ़ जाओ आगे, छोड़ दो। अभी सवाल तो हमने कराई नहीं, अभी तो हम चीजें सीख ही रहे हैं ना, थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता लग गया एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4/7 प्लस वाई की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10 माइनस 4। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 माइनस 4, अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी भी कैसी कोई दिक्कत हो बता दिया करो, कोई दिक्कत ना। मैं तुम्हारे लिए ही तो हूं मैं। चलो, 4/7 कितना हो जाएगा, 6। मैं बीच में प्लस का चिन्ह है, 6, 6/14। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो एलसीएम कितना है, 14। कितना है, 14, 7 दूनी 14, 8 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 14/14, यानी कि 1। डी ऑप्शन, सॉरी सी, 3, मतलब 3 यानी कि 3 ऑप्शंस, एक आंसर। ठीक है, चलो, मुझसे कुछ निकल जाया करे, इग्नोर कर दिया करो, समझ में आना चाहिए बस, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया गुरु जी, समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये अलजेब्रा क्वेश्चन है भाई, सरलीकरण है तो यहाँ तो आवेगा ही, सरलीकरण में तो हर टाइप का क्वेश्चन आवेगा। ठीक, आ जाओ अब ये क्या है, x-1/x बराबर 2 हो तो x² प्लस 1/x²। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा तुम्हें, एक चीज बताना चाहूंगा यहीं पर, छोटी सी। यदि मान लो ये माइनस है, यहाँ प्लस आ जाता और इसकी वैल्यू 2 दे देता, क्या, 2। ठीक है, 2 दे देता। अब ये क्या कह रहा है, x² प्लस 1/x²। अब यहाँ घात 2 है, कितनी घात है, 2। मैं तो ये कह रहा हूँ 4 होती, 6 होती, 8 होती, 10 होती, क्या दिक्कत है। मान लो कुछ भी होती, कुछ भी होती, एक्स की घात मान लो 599 होती, 1/x की घात 599। ये कह रहा है इसका मान क्या होगा, सॉरी, एक्स नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, ये कह रहा है एक्स की घात 599 सही, यानी, सॉरी सही नहीं है, प्लस कर लो ना, वैसे भी एक ही बात है लेकिन प्लस कर लो। 1/599, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। यदि इसने एक्स की वैल्यू 2 दे दी, क्या दे दी, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे दी, भाई कितने का भी मान पूछ ले, कितने का भी, 5,000 का दे दे, 10,000 दे दे, 700, 800, कुछ भी, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, इसका मान हमेशा 2 रहेगा। क्या, 2 हमेशा, हमेशा 2 रहना है, नोट कर लेना इसे। कभी पेपर में अगर आ भी जाए और घात कितनी बड़ी पूछे, आंख बंद करके 2 का आंसर मार दो, आंख बंद करके। तुम्हारे गुरुजी ने बात कतई निश्चित कर दी, अंगूठा लगा दिया कतई। ठीक है ना। अब ये देखो, ये तो माइनस है भाई, ये चीज कब काम करती, प्लस होता तभी तो करती, लेकिन ये तो माइनस है ना। चलो, तो माइनस है भी देखेंगे, क्या दिक्कत है। देखो, जब ये सब आलू होगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर करा तुमने, क्या करा, इसका स्क्वायर करा, कितना आ जाएगा, 4, और उसमें 2 ऐड कर दिया। यदि हम माइनस है तो भाई इसका स्क्वायर करा और इसमें 2 ऐड कर दिया, जो आवेगा वही हमारा आंसर होगा, जो आवेगा वही हमारा आंसर होगा। यदि हमें ये मान लूं, x-1/x बराबर 2। ठीक है, आगे कुछ भी पूछ रहा हो, तो ये जो 2 है, वो इसे 2 को ए कर लो, क्या कर लो, ए, थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा, है ना। इसे ए कर लो, तो हमें क्या काम करना है, इसे देखे यदि ये पूछे x² 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क, यदि ये पूछे ये देखे, तो हमें क्या काम करना है, ए का स्क्वायर करना है, क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर देना है, यही हमारा आंसर है हमेशा। यही इसका ही तरीका, मान लो ट्रिक मान लो या लॉजिक मान लो, कुछ ही मान लो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, 6। तो 6 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ये 6 ही क्यों है, और यह मतलब यह चीजें हम ऐसे ही क्यों करें, भाई चीज सीखने की ना, ऐसे ही क्यों करें, तो ऐसे ऐसे ही क्यों करें, यह चीजें भी हम अभी सीखेंगे, आगे के लिए हम छोड़ ना रहे, यह चीजें भी हम अभी सीख लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये क्या, x-1/x है बराबर 2 है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना गुरु जी, तो इधर स्क्वायर चढ़ा दो, इधर स्क्वायर चढ़ा दो। अब कोई दिक्कत, अब भी कोई दिक्कत ना गुरु जी, बस दिक्कत होनी ना चाहिए, है ना। हाँ,
और जब मैं यहाँ फॉर्मूला खोलूंगा, यहाँ वाले फॉर्मूला खोलूंगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। भाई यही तो है रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी तो है रहा है। अब यहाँ क्या लगाऊंगा, -2 a और b बराबर 4। बात यहां तक किसकी समझ में नहीं, ये बता दो। सबकी समझ में आ गई होगी। तो देखो, इस एक्स से ये एक्स खत्म। ठीक है, क्या बचा, ये बचा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बचा। ये -2 इधर आ जाएगा। जब -2 इधर आ जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। और 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 + 2 6 हो जाएंगे। तो यही चीज हम क्यों करें, a² + 2 ऐड क्यों करें, इसीलिए करें। क्योंकि यदि हमने ये फॉर्मूला खोला भी होता तो यही बचता लास्ट में। क्या बचता, यही बचता। इसलिए हम क्या करें, a² + 2 कर लें। चीज समझ में आ गई होगी कतई। बढ़िया आ गई गुरु जी, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो इसका 6 आंसर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ क्या है, a + 1/a। तो भाई a की जगह x देते हैं, कुछ भी देते हैं, इन चीजों ने इग्नोर कर दे करो। कैसे करोगे, समझदार हो। a + 1/a बराबर 6। तो a⁴ + 1/a⁴ बराबर क्या। अब जब स्क्वायर देके घात 4 पूछे तो क्या काम करना हमें, हमें काम कुछ नहीं करना, हमें इसका स्क्वायर करना है। किसका, इसका स्क्वायर करना, -2 कर देना। ठीक, जो वैल्यू आवेगी, जो भी वैल्यू आवेगी, फिर उसका दोबारा स्क्वायर करना है और -2 कर देना है। क्योंकि घात 4 है, हमें 2 बार निकालना पड़ेगा इसका। भाई a + 1/a है, a + 1/a है। यदि यहाँ स्क्वायर होता तो बात चल जाती। तो पहली बार में हम यहाँ क्या काम करेंगे, पहली बार में इधर घात 2 चढ़ाएंगे, इधर घात 2 चढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा a² + 1 मतलब a²+ b² + 2ab। तो +2ab, से तो ab खत्म, मतलब a से b खत्म, क्योंकि मान सेम है, ऊपर नीचे a से b कट जाएगा। भाई ये तो आ जाएगा ab, इससे ये खत्म हो जाएगा, जो 2 बचेगा इधर आपका माइनस में हो जाएगा। तो 36 के स्क्वायर में से 2 माइनस हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे गुरु जी। फिर हमें घात 4 लाने के लिए उसका दोबारा स्क्वायर करना है। क्या करना है, दोबारा स्क्वायर करना है। फिर दोबारा स्क्वायर में भी इधर जाकर 2 माइनस होगा, होगा नहीं होगा। तो इसलिए यह चीज याद कर लो, फॉर्मूला खोलने की जरूरत ना है। अगर ये चीज पता है ना, तो मैं तुम दिमाग दिमाग में ही करोगे इन सवालन में। है कुछ ना एलजेब्रा में। और सुनो, एलजेब्रा की बात सुन लो। एलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्लस माइनस घात 3 4 5 6 8 10, कितने भी, कुछ भी, एक स्पेशल क्लास लाएंगे एलजेब्रा की, और सारे सवाल क्लियर करा देंगे। एलजेब्रा का कुछ ना छोड़ा है, ठीक है। अरे चीज बहुत बढ़िया होने वाली है, काहे टेंशन ले रहे हो वाले को, मैं कह रहा हूँ तुम धुआं उठा दोगे कतई। चलो, 6 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 36। और 36 में से 2 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 34। बात आ गई समझ में। और जब 34 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक 6, भाई 4 × 4 = 16। और उसमें से माइनस करूंगा तो इकाई अंक 4, कितना, 4। अब देखना, 4 है कहीं, 4, भाई 2 में 4 है, यहाँ 64 भी है, और यहाँ क्या है, यहाँ 54 भी है। और जब मैं 34 में 34 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से आएगा 1156। कितना आएगा, 1156। देख लें एक बार, देख लो गुरु जी। भाई 4 × 4 = 16, एक, ये जाएगा 13, 4 × 3 = 12, एक 3 3 और 10। बिल्कुल आ गया भैया, 1156 आ गया, ठीक है। चलो, 1156 में से हम 2 माइनस कर देंगे, कितने, 2 माइनस कर देंगे। भाई इसका स्क्वायर करा हमने, इसका स्क्वायर करा, और इसमें से 2 माइनस कर दिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1154। बात आ गई समझ में, बात आ गई, बिल्कुल आ गई हुई गुरु जी। ठीक, ए आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो चलो, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया। अब देखो, इग्नोर कर दे करो ए और बी और एक्स जो भी आए करे, ठीक है, ज्यादा ध्यान न देने की जरूरत। देखो, a + b बटे a + 4 b बराबर 3। मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई, मैंने बताया यदि हर में कुछ ना लिख रहा तो एक मान लिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। व्युत्क्रम वाले सवाल में बताया नहीं बताया, जिन भाइयों ने क्लास देखी उन्हें पता है। चलो, अब 1 का भाग 3 में दूं तो है, अब भी 3 ही है, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अब कर लो तिरछी गुणा। भाई जब बराबर का चिन्ह होगा ना, तिरछी गुणा हो जा, बिल्कुल हो जा। तो ये तो यूं ही उतर जाएगा, 2a + b
बराबर ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 12b। बात आ गई बाल को समझ में? आगे गुरु जी। अब देखो ये 2a इधर जाएंगे तो कितना बचेगा, एक है। कितना बचेगा, एक है। 12 भी इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 11b। बात समझ में आ गई? भाई b का मान हो गया कितना, एक ए है। b का मान हो गया एक, और a का मान हो गया माइनस के, a का मान हो गया माइनस के 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है कोई दिक्कत, बता दो तुम यार, तुम शांत मत रहो कतई। तो ए का मान कितना हो गया, माइनस के 11 हो गया, नहीं हो गया? चलो, अब क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है, माइनस के 11, प्लस बी का मान कितना है, एक। ठीक है, चलो, माइनस के 11 प्लस कितना, एक दो नहीं, दो। भाई 2 गुणा 1 करूंगा ना। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 11 बटे 2 एकम 2 कितना, सॉरी भैया भैया भैया, -10। ठीक है, क्योंकि एक ऐड करेंगे -11 में, क्या हो जाएगा, -10 बटे 2 एकम 2, इसमें से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा -9। अभी कट रहा है, माइनस से माइनस खत्म कर दो, और क्या और कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। तो कितना हो जाएगा, 10/9 प्लस के। ठीक मेरे भाई, समझ में आ रहे हैं? आ ही रहे होंगे कतई। चलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ये गुणा उड़ा का चिन्ह नहीं है, ये एक्स का चिन्ह है, और एक्स है तुम इग्नोर कर दे करो, है जैसा वो तुम्हें इग्नोर कर दे। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, 83। एक ये मतलब 4x प्लस 5y की वैल्यू कितनी है, 83। इसकी वैल्यू कितनी है, ये। अब देखो मैं तिरछी गुणा कर लूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा मैं इधर करूंगा, ये हो जाएगा 66x, बराबर इसकी करूंगा तो ये हो जाएगा 42y। कितना, 42y। अब मैंने काट दूं, कितने से कट रहे हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 7 42। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, 7। कितनी होगी, 7। y की वैल्यू कितनी होगी, 11। कितनी होगी, 11। यहाँ पुट करके देख ले, यदि मान कम ज्यादा इन्होंने मान रखा होगा तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, कभी कभी आ जाए दो गुना ऐसे मान लें। तो x की वैल्यू 7 है, तो 7 चौक 28 प्लस y की वैल्यू 55, मतलब 11 पंजे 55 हो गया ना। कितने हो गए, 8 5 13 83 हो गया भैया ये तो। यानी कि इसने वैल्यू यही मानी जो हमारी निकल के आई है, सेम यही मानी है। क्या मानी है, सेम यही मानी है। अच्छा गुरु जी, ठीक है, तो y-x है, तो तुम भी कर दो 11-7। क्या करो, 11-7। कितना आंसर आ जाएगा, 4। है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कटप्पा। क्या, कटप्पा। ठीक है, कोई बात ना। चलो, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2x प्लस 3y बराबर 31, y-z बराबर 4 तथा x प्लस 2z बराबर 11 हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड। भाई अब यहाँ तीन वो आ गए समीकरण, क्या आ गए, तीन समीकरण। इग्नोर मारो एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत थोड़ी। बस दिमाग यहाँ रखो, सवाल चुटकी में होगा, चुटकियों में करोगे तुम, चुटकियों में। वीडियो में देखी थी क्या, शॉर्ट वीडियो, एक नंबर पक्का वाली। चलो तो ठीक। अब ये क्या है, ये है 2x प्लस 3y बराबर 31। अब मैं, मुझे क्या काम करना है, मुझे ये सारे ऐड कर देने। क्या कर देने, सारे ऐड कर देने। तो 2x प्लस 3y, ये ऐड हो गया, अब इधर आ जाओ, प्लस y माइनस जेड, ये ऐड हो गया, अब इधर आ जाओ, प्लस x प्लस 2z। कितना, 2z। अब देखो, जब मैंने तीनों ऐड कर दिए तो तीनों के मान ऐड कर दो। 31 4 35, 35 11, 35 11 46 हो जाएंगे मेरे भाई। कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे गुरु जी। बस तो ये तो ये तो समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। 31 4 35, 35 11 46, कोई दिक्कत ना देखो यहाँ तक। अब मुझे क्या काम करना है, 2x और एक 3x, और कोई x नहीं है। 3x हो गया, प्लस 3y और एक y, 4 बार हो गई, और कोई y है, नहीं है। माइनस के z और 2z, कितने हो जाएंगे, एक z, बराबर कितना हो जाएगा, 46। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ऐड ही तो करें, इससे ज्यादा काम ना करा मैंने। अगर ज्यादा करता तो मैं समझा देता, तुम बता, छोटी छोटी चीज समझा दूं। चलो, अब ये कह रहा है x प्लस
वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो हम क्या काम करेंगे, देखो पहले समीकरण पकड़ो, या मैं माइनस कर दूं। क्या करो, 2x प्लस 3y बराबर 31। या वाले में तो माइनस कर दो। देखो जब 3x में से मैं 2x हटाऊंगा, कितने x बचेंगे, 1x प्लस 4y में से 3y हटाऊंगा, कितने y बचेंगे, 1y। अब ये क्या है, एक एक जेड लिख दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक जेड लिख दिया तो ये प्लस था। हाँ अब सही है, प्लस जेड था ये, प्लस जेड भाई, दो जेड में से एक जेड गए तो प्लस जेड ही तो था। ठीक, ऐसे लिख दो, खुद पढ़ सको ना खुदा। चलो कोई बात ना, लिख जा, कभी कभी हो जा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान क्या होगा भाई, मैंने इसमें से ये माइनस करा तो 46 में से 31 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। इसी का मान तो पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो पूछा था, देखो कितना आ गया, 15। ऑप्शन नंबर सी, कितना, सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। ये सवाल तुमने सारे सारे सवाल तुमने देखे होंगे, है ना, देखे ना भाई, सारे सवाल कोई भी बनाया हुआ नहीं है, सारे सारे उठाए हुए हैं, सारे सारे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69। कितना इजी कर दिया इसने, एक मान और दे दिया। अब ये पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी ये है, इसके बराबर इसने दे दिया 13। कितना दे दिया, 13। अब देखो इधर स्क्वायर चढ़ा दो, इधर स्क्वायर चढ़ा दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना गुरु जी। एक बात बताऊं, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला वाला वो दिखाया था, फोटो दिखाया था ना फॉर्मूला वाला। यदि फॉर्मूला याद होते ना वो, अगर तुम याद कर लेते तो यह सवाल है चुटकियों में कर देते, चुटकियों में, एक क्वेश्चन पक्का। देखो अब ये फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं खोले दूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है मेरे भाई, खुल गया। देखो अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 69 दे रखी, ना दे रखी, या 69 लिख लो, क्या लिख लो, 69 प्लस का चिन्ह लगा दो, बराबर 169। इसके बराबर में 169 है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 आएगा, है ना। हाँ गुरु जी बिल्कुल। देखो यहाँ दो कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी ए प्लस सी ए, इतना बच गया। इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 169। बात समझ में आ गई। अब देखो ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे, जब ये इधर माइनस के हो जाएंगे कितना हो जाएगा, 100। भाई 169 में से 69 जाएंगे, 100 हो जाएगा। तो दो, ये यहाँ उतर के आ गया, ये यहाँ उतर के आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 69 इधर गए, 169 में से ये कितना हो जाएगा, 100। अब दो से 100 काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। ए प्लस बी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। देखो यही मान पूछ रहा है ना, बिल्कुल इसी का मान पूछ रहा है। कितना हो गया, 50। हो गया ना 50, बहुत बढ़िया। ए फोर अमरेंद्र बाहुबली। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सीरीज मैंने कराई, तो मैं कराई ना कराई, रिएक्शन वाले में, जब इनका पार्ट 2 है उसमें कराई थी, शायद हमारी क्लास 11 ही 11 कौन सी, चलो देख लेना जिसने ना देखी हो। ये कराई, लेकिन इस टाइप का सवाल मैंने, इस टाइप के सारे सवाल कराए, लेकिन इस टाइप का तो मैं बताया नहीं था, तो आज बता दें, इसलिए मैंने स्पेशल अलग से इसमें उठा के रखवा दिया है। 1/1.4 है, क्या है, 0.4। यहाँ देखो अगर ये दशमलव सा लग रहा है ना तुम्हें, अगर ये दशमलव दशमलव सा लग रहा है तो तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें एक ही काम करना है, 1 गुणा 4 लिख दो प्लस 4 गुणा 7 लिख दो प्लस 1/7 गुणा 10 लिख दो, डॉट 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 डॉट, लास्ट क्या लिख लो, 1/13 गुणा 16। अब तो हम कर लेंगे गुरु जी, ये तो हम पे आ गया सीरीज, आती होगी भाई, समझाई तो आती होगी ना, कर लोगे, छोड़ दूं बताओ, होमवर्क दे दें सवाल पे होमवर्क।
है, कुछ ऐसे करना है, करना पड़ेगा भाई, क्या करें। देखो 1/3 मैंने क्यों लिखा, इनका अंतर 3 है, तो 1/3 बाहर कॉमन ले लिया। पहली संख्या क्या है, 1/1, माइनस से चिन्ह लगाओ, लास्ट ही लिख दो 1/16। कोई दिक्कत। 16 × 16 एक गया 15/16, यानी यानी कि ये हो जाएगा 1/3 × 15/16। कितना हो जाएगा 1/3 × 15/16, 3×5 = 15, कितना हो जाएगा 5/16। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अरे हम तो समझा ही ऐसे दें, 15/16। अब देखो, ठीक है 5/16 है, कितना 5/16, बी ऑप्शंस, बी फॉर बाहुबली है। तुमने तो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई D4 बता दो, D4 क्या रख दें, मुझे याद ना आ रही D4 क्या रखूं, तुम ही बता दो। 10⁻³ बराबर 125 हो तो 10⁻−2x, या सवाल पे होमवर्क दे दें, बताओ, दे दें। दे देता, थोड़ा सवाल ठीक ठाक है, मतलब सही है, लॉजिक वाला है। अगले पे देंगे, आगे किसी और सवाल पे है। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻x कर लें इसे, और इसकी पावर 3 कर लें। मेरे भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना है। चलो इसे 5 की क्यूब लिख लें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना गुरु जी। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। तो ये क्या निकल के आया, ये 10x = 5 आ गया, 10x = 5 आ गया। अब तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, डिजिट के अकॉर्डिंग मत चलो, कि जिसके बराबर ये ना हो सके। अरे भाई इसने दे रखा है, जब इसने दे रखा है तुम इसके हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं चलना हमें। ठीक है, हो तो अब देखो ये क्या, अब जब ये मान आ गया तो हम क्या करेंगे, 10⁻x, इसकी पावर 2 बराबर 5⁻2। इसे मैं अपने तरफ से लिख रहा हूं, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि वहां पावर 2 दे रखी है, मैंने उसके अकॉर्डिंग रखा है। लिख सकूं या ना, भाई दोनों तरफ चढ़ा दी मैंने, जब बराबर है तो दोनों तरफ में चढ़ा सको कुछ भी, कोई दिक्कत ना, कोई फर्क ना आता, कोई अंतर ना पड़ा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻2x बराबर 25। ठीक है मेरे भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा गुरु जी। चलो तो, अब देखो ये कितना है, 10⁻−2x है, इस इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा 10, मतलब 1/10⁻2x, ये इसकी वैल्यू है। भाई जब मैं बटे में लेके जाऊंगा तो ये माइनस की प्लस में घात हो जाएगी, और जब यह ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस की माइनस में हो जाएगी। ये घातांक करनी में, घातांक करने में बताएंगे तुम्हें, सिखाएंगे अगर नहीं आता हो। फिलहाल यह चीज ऐसा सीख लो जैसे मैं बता रहा हूँ, घातांक करनी अलग से क्लास आएगी तुम्हारी घातांक करने की, तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सीखेंगे, कोई टेंशन लो। ठीक है, तो ये गुरुजी बिल्कुल नीचे प्लस में हो जा, मेरे भाई बिल्कुल प्लस में हो जा। यदि मैं इसे व्युत्क्रम करूंगा और नीचे लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी, इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, प्लस की घात माइनस में, माइनस की प्लस में। तो इसके बराबर ये है या नहीं है, चलो इसके बराबर जब ये है तो 10⁻2x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसकी वैल्यू 25 है। जब इसके बराबर ये और इसके बराबर 25 है ना, बिल्कुल उस्ताद। चलो तो, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/25। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी, 1/25। ऑप्शन नंबर बी, और बी फॉर बी। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 हो तो x + y - z, x - y + z। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड ना है, मैंने बता दिया था तुम्हें, पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि नीचे वैल्यू है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, z की वैल्यू 5 हो जाएगी। यदि बराबर में है, सामने रखिए तब भी हो जाए, नीचे है तब भी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा HW, होमवर्क। ठीक है, ये तुम्हें बताना है, ऑप्शन से रहे तुम्हारे सामने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4x - 3y, 4x - 3y 7x + 6y बराबर 4/13 है। ये कह रहा x/y, x/y की वैल्यू कितनी होगी, इतना ही तो पूछ रहा है, कितनी छोटी चीज पूछ रहा है ना। देखो 13 × 4 = 52, तिरछी गुणा कर लें, बिल्कुल कर लो गुरु जी। देखो तो 13 × 4 = 52x, माइनस का 13 तिया
तेरह ते 39 भाई, बराबर 4 सत्ते 28, 28x प्लस के 6 चौक 24 भाई। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, सही कर रहा हूं ना मैं? 13 चौका 52 माइनस 13 ते 39, ठीक है, 7 28 प्लस 6 चौक 24, सही है, कोई दिक्कत ना भाई। अब देखो, जब ये 28 इधर आएंगे तो ये कितना बचेगा? 24x। कितना बचेगा? 24x। जब माइनस के 39 इधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40 3 63। कितना हो जाएगा? 63 भाई। ठीक है, अब देखो कट रहे हैं ये, कौन सी संख्या से कट रहे हैं? 9 7 63, 3 से काट लो। 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 1 3। 8 और 21 किसी से कट रहा है? किसी से ना कट रहा। एक्स की वैल्यू कितनी है? 21। वाई की वैल्यू कितनी है? भाई 8x आ गया, और 21 भाई आ गया। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, बराबर चिन्ह है ना, वैल्यू हो जाएगी, क्या दिक्कत है? अब ये कह रहा है x/y, तो x की वैल्यू कितनी? 21/8। 21/8 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कल देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई, आज की क्लास यही खत्म हुई, ठीक है। तो आज की जो क्लास ही हमारी कैलकुलेशन की क्लास ही, तो बहुत बढ़िया समझा हमने। इससे भी अच्छी अच्छी कैलकुलेशन आने वाली है, तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे उन चीजों को। अब एक ही क्लास में हर चीज ना रख सके ना, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, और उसके बाद थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हमारी जो ये सरलीकरण की यानी सिंप्लीफिकेशन की कितनी क्लास होगी? टोटल 2 हो गई। हो सके आगे 2 या 3 क्लास और आए, कम से कम 2 तो है ही, हो सके 3 हो जाए, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है, लेके सब चलना है। हमारा टारगेट है एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सारे बच्चे, यदि हमारी क्लास में कोई आ गया, आने का मतलब ये, अगर कोई आ गया तो सीख के जाए। और दूसरी बात, यदि हमसे संपर्क करना है, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, और टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाओ। जिस पे कोई सवाल ना होते हो या समझ में ना आते हो, तो आप अपने भी सवाल होंगे, तुम उन्हें ग्रुप के माध्यम से हम तक पहुंचा सको, और हमारा 100% रहेगा कि उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए, ठीक। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, अभी तो हमारी स्टार्टिंग की क्लास चल रही है भाई, पहला है दूसरा चैप्टर है, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फाइनल मेरिट में शायद पिछली वाली एसआई में फाइनल बाहर निकले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो भाई मेरे कांस्टेबल से बाहर निकले होंगे। तो जो भर्ती हो गई, देखो, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कांस्टेबल वाले शायद 17 तारीख में जा रहे हैं, 17 जून को, ठीक। जो मेरे भाई रह गए उनके हम हैं, ठीक। जो चले गए उन्हें जाने दो, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। जो रह गए, मुझसे रिश्ता बना के रखो, शिखर तक पहुंचाऊंगा उनकी तरह, ठीक है। और इस बार, ठीक है, इस बार हमारी सरकार, यानी कि इस बार वर्दी हमारी है, ठीक। और एक स्लोगन, वर्दी वाला कोई स्लोगन अगर किसी है याद आ रहा हो, ठीक, जिसे मैं अपनी क्लास के पीछे लगा सकूं, कोई स्लोगन अपनी तरफ से बता सको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे अब की बार वर्दी या कुछ ऐसा कुछ भी, और जैसे तुम अच्छा लगता हो तुम बता सको, और अगर कोई कमी या कुछ क्लास में कम ज्यादा कुछ करना हो, है ना, कोई करेक्शन करना हो, तो सही बता सको, ठीक। और बाकी आप भी समस्या का समाधान जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम के मतलब लिंक से आप जुड़ जाना हमसे, तो उसमें बता सको। तो मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत, ठीक।